नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे एकेकी, बहुएकी और अंतक्षेपी के साथ साथ आचानक फलनों के उदाहरण। एनसीईआरटी 12th क्लास पाठ्य पुस्तक मैथमेटिक्स के पाठ संबंध और फलन में एग्जाम्पल नंबर 10 में दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि f बराबर 1, f बराबर 2 तथा x का मान 2 से अधिक के लिए fx बराबर x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन f n टू n आच्छादक तो है लेकिन एकेकी नहीं है। हल चूंकि f1 बराबर f2 बराबर 1, इसलिए अवयव एक और 2 का सहप्रांत में एक ही प्रतिबिंब अवयव एक के रूप में मौजूद है। अतः परिभाषा के अनुसार फलन एकेकी नहीं होगा, जैसा कि ऊपर में दिया गया है। यहां फलन f n टू n में fx बराबर x माइनस 1, जहां x इज ग्रेटर देन 2 के लिए, इसे समझने का प्रयास करते हैं। फलन f है, उसके प्रांत और सहप्रांत के सभी अवयव सेट ए में मौजूद है अर्थात समुच्चय ए में। जहां समुच्चय ए अर्थात प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n द्वारा दृष्टिगत है, तो फलन f के प्रांत में भी संपूर्ण प्राकृत संख्याएं हैं और सह प्रांत में भी संपूर्ण प्राकृत संख्याएं हैं। साथ में फलन fx बराबर x माइनस 1 एक एकेकी फलन है लेकिन आच्छादक नहीं है। ये सिद्ध करने के लिए हमें एक शर्त दी गई है कि x का मान हमें कभी भी 2 से कम नहीं लेना है या 2 के बराबर नहीं लेना है, तथा x का मान सदैव 2 से अधिक ही लेना चाहिए। ऐसा कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 2 तथा x का मान 1 और 2 नहीं हो, 1 और 2 नहीं हो। x का मान कभी भी 1 और 2 नहीं होना चाहिए, x का मान 2 से ग्रेटर होना चाहिए, ऐसा हमारे को दिया गया है। तब क्या फलन ये आच्छादक है? तो फलन आच्छादक होने के लिए मैंने कहा था कि कोई भी फलन आच्छादक फलन कहलाता है यदि फलन fx का सह परिसर बराबर फलन fx का
सह प्रांत हो, अर्थात परिसर और सह प्रांत, परिसर और सह प्रांत एक ही हो, तब हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि दिया गया फलन आच्छादक हो सकता है लेकिन अंतक्षेपी नहीं हो सकता। तो देखो आप x का मान यहां x बराबर 2 से कितना 3 रखने पर x बराबर 3 रखेंगे तो f3 बराबर 3 माइनस का 1 इक्वल टू 2, x बराबर 4 रखने पर f4 इक्वल टू 4 माइनस का 1 इक्वल टू 3, x बराबर 5 रखने पर f5 इक्वल टू 5 1 1 इक्वल टू 4 डैश डैश डैश। ये कह रहा है कि अवयव 2, 3 और 4 जो फलन f का परिसर है, फलन f बराबर x माइनस 1 का परिसर है 2, 3, 4 डैश डैश। फलन f बराबर x माइनस 1 के परिसर के पृथक पृथक अवयव का सह प्रांत में पृथक पृथक अवयवों का प्रांत में पृथक पृथक प्रतिबिंब है। यहां f के परिसर के सभी अवयवों का प्रांत में पृथक पृथक पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः फलन f आच्छादक है, यही हमें देखना था कि एक फलन एकेकी कब कहलाता है, जब प्रांत के समस्त अवयवों का सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो तो हम कहेंगे वह एकेकी है। और यदि प्रांत के किन्हीं दो अवयवों का सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब हो तब वह बहुएकी कहलाता है। जैसा कि इस एग्जाम्पल की पहली शर्त में दिया गया है, पहले दे दिया कि f1 का प्रतिबिंब 2 है और f2 का प्रतिबिंब भी f1 का प्रतिबिंब 1 है और f2 का प्रतिबिंब भी 1 है। दोनों ही कंडीशन में दोनों का प्रतिबिंब एक ही अवयव है, इस कारण ये एक नहीं है। लेकिन वो कह रहा है प्रदत्त फलन अर्थात x का मान 2 से अधिक होना चाहिए। प्रांत के जो अवयव है मेरे पास, प्रांत सह प्रांत दोनों प्राकृत संख्या है, प्रांत में मुझे उन्हीं प्राकृत संख्याओं को काम में लेना है, उन्हीं प्राकृत संख्याओं के लिए मुझे बात करनी है जो x का मान 2 से अधिक रखती है। अर्थात मेरे पास यहाँ पे जो फलन बन रहा है n to n में, मेरे पास n की वैल्यू 3 से शुरू होगी। कहां से शुरू होगी? 3 से शुरू होगी। तब प्रदत्त फलन f n to n में आच्छादक है। आच्छादक होने के लिए विपरीत बोलेंगे कि सह प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रांत में भिन्न भिन्न पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है तो वह आच्छादक
फलन होगा। अर्थात एकदम उल्टा हो गया, एकदम क्या हो गया, उल्टा हो गया। जो प्रांत से सह प्रांत में जो कंडीशन लगती है वही कंडीशन प्रांत से सह प्रांत में लग जाए तो हम उनको आच्छादक कहते हैं। दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि फलन एपेक्स का एपेक्स बराबर y, अर्थात फलन एपेक्स का परिसर और सह प्रांत एक ही होना चाहिए। अब परिसर और सह प्रांत एक क्यों है? क्योंकि ये कह रहा है कि x का मान सह प्रांत क्या हो गया n है और परिसर मेरे पास आ रहा 2 3 4, अर्थात x का मान मेरे पास कहां से स्टार्ट होना चाहिए, n से शुरू होना चाहिए, x की वैल्यू 2 से शुरू होने से तब इसका परिसर और सह प्रांत एक जैसी ही राशियां प्राप्त होगी। अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन एक एक ही नहीं है लेकिन आच्छादक निश्चित रूप से विद्यमान है। इस एग्जाम्पल्स क्वेश्चन नंबर 10 का आप और अपनी एनसीईआरटी की बुक में ध्यान पूर्वक आप पढ़ें और समझें कि ये कहना क्या चाह रहा है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम नंबर 11, एग्जाम्पल्स 11, एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कह रहा है देखेंगे। नंबर का एग्जाम्पल नंबर 11 ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एपेक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन f R2R कोमा न तो एक एक की है और नहीं आच्छादक है। देखिए क्वेश्चनों को हल करने का अपना एक पैटर्न होता है। जब किसी को सीधा सिद्ध करना ही है, यस के लिए सिद्ध करना है, तो हमें उसे बीजगणित की परिभाषा में बीजगणित के रूप में सिद्ध करना होगा। लेकिन यदि हमें ऐसा सिद्ध करना के रूप में सिद्ध करना है तो हम एग्जाम्पल लेकर के उसको सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एपेक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा फलन f R2R न तो एक ना करना सिखा रहा है और ना ही आच्छादक है। तो वह एग्जाम्पल लीजिए। ऐसा ही संबंध के संदर्भ में होता है, संबंध के क्वेश्चंस में होता है कि जब ना करना हो तो एग्जाम्पल लीजिए और ना नहीं करना और सिद्ध करना है तो मुझे बीजीय गणित के सिद्धांतों का पालन करना होगा, अर्थात मुझे उसे प्रूव करके ही बताना पड़ेगा कि ये वास्तव में किस प्रकार का फलन है। देखिए यहाँ ना करना मायने लिखेंगे हल, क्योंकि फलन f(x) बराबर एक्स स्क्वायर और f R2R सिद्ध करना है एक एक के साथ
आच्छादक भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। एक के साथ आच्छादक भी नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। तो मैंने कहा था कि जब किसी को मना करना हो तो एग्जाम्पल देके मना कर दीजिए, और जब हमें उसे सिद्ध करना हो, सकारात्मक पॉजिटिव मना तो करना नहीं है, हमें प्रूफ करना है, तो हम एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल लेके हम सिद्ध कर सकते हैं। और ज्यादा अच्छा है कि बीजीय रूप में रख करके उसको अपन सिद्ध करें। तो देखें, आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। यहां आर बराबर 0 लेने पर, अर्थात सॉरी x बराबर 0, x बराबर 0 लेने पर f0 बराबर 0, x बराबर 1 लेने पर f1 बराबर 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, x बराबर माइनस का 1 लेने पर f माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, डेल डेल डैश डेल डैश डेल डैश डैश। चूंकि अवयव एक और -1 का सहप्रांत में एक अवयव एक दोनों के लिए मौजूद है, दोनों के लिए क्या है, मौजूद है। अतः फलन f एक की नहीं है। एग्जाम्पल लेके मना कर दिया, क्योंकि आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। इस कारण कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या के समुच्चय में काल्पनिक के अलावा सभी प्रकार की राशियां होती है। तो सहप्रांत जो मेरे पास प्रांत के जो अवयव 1 और -1 के लिए मैंने जब इनका प्रतिबिंब निकाला सहप्रांत में, तो अवयव 1 ही प्राप्त हुआ, दोनों का प्रतिबिंब 1 है, इसका नाम कह सकते हैं 1 की नहीं है। अब दूसरा है कि आच्छादक के लिए, सेकंड पोर्शन में मेरे पास आच्छादक के लिए मैंने कहा था कि उल्टा होना चाहिए, अर्थात सहप्रांत के जो अवयव है इनके प्रांत के अवयव के साथ 1 के संबंध उल्टे क्रम में कौन सा संबंध हो जाए, 1 के संबंध हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन आच्छादक है। या क्योंकि सहप्रांत के अवयव 0 का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब 0 है, लेकिन अवयव देखिए आप, अब मुझे अवयव 1 का पूर्व प्रतिबिंब ज्ञात करना है। अवयव 1 का पूर्व प्रतिबिंब अर्थात अवयव 1 इसके साथ रिलेटेड है और -1 भी इसके साथ रिलेटेड है। मुझे ये देखना है अवयव 1 का पूर्व प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे, 1 बराबर x², क्योंकि हमें देखा f(x) बराबर x², यहां f(x) बराबर y है तो y बराबर x², y की जगह मैंने 1 लिख दिया, 1 बराबर x², x बराबर √1, x का मान क्या आ गया, √1 आ गया मेरे पास। अब x का मान √1 आया तो x का पूर्व प्रतिबिंब 1 हो गया, ±1।
x के दो पूर्व प्रतिबिंब है, एक ही अवयव के दो पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। x अवयव एक का पूर्व प्रतिबिंब अवयव एक का पूर्व प्रतिबिंब -1 और 1 है, अर्थात किसी भी अवयव के दो पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो एक के अवयव के, तो वह निश्चित ही आच्छादक नहीं होगा, अर्थात वह एकीकी की पालना नहीं कर रहा है। अतः अवयव एक के दो पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, दो पूर्व प्रतिबिंब +1 और -1 है, इसलिए आच्छादक नहीं है, साथ में यह भी कहा था कि एपेक्स बराबर y अर्थात सह प्रांत बराबर परिसर, यहां x² अर्थात x के कोई भी मान रखिए, प्लस का रखें माइनस का रखें, सदैव धनात्मक संख्याएं प्राप्त हो रही है, अर्थात x का सह प्रांत और परिसर एक जैसा नहीं है। परिसर फलन एपेक्स का परिसर सदैव धनात्मक संख्याएं हैं, लेकिन सह प्रांत में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही संख्याएं विद्यमान हैं। इस कारण हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। क्यों? आच्छादक होने के लिए दूसरी कंडीशन होती है, क्या होती है कि फलन एपेक्स का परिसर बराबर सह प्रांत होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे मौजूद नहीं है। साथ में इसका जो सह प्रांत है उसके पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में एक ही अवयव के दो दो पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात मान लीजिए मैंने x बराबर 4 लिया तो x² बराबर √4 का मान ±2 के बराबर होगा, क्योंकि √4 अगर मैं ये कहूं कि 4 का वर्गमूल होगा तो हम कहेंगे +2, लेकिन x² बराबर 4 तब x की कीमत होगी, x की वैल्यू होगी या x का मान होगा, तब हम कहेंगे x बराबर ±2। दूसरे अर्थ में आप इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि एपेक्स बराबर y आना चाहिए, एपेक्स बराबर क्या आना चाहिए? y आना चाहिए, अर्थात x का मान √y के बराबर है। देखिए आप इसका थोड़ा सा इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में उतारिए। देखिए मेरे पास सेकंड गणितीय विवेचना है कि एपेक्स बराबर y हो, ऐसा मेरे को दे रखा है, या y बराबर एपेक्स हो, या y बराबर एपेक्स हो। यहां एपेक्स बराबर x² दिया गया है, तब एपेक्स का मान सीधे y के बराबर होता है, y बराबर x² और x का मान सदैव मेरे पास हो जाएगा x बराबर √y। x का मान किसके बराबर मेरे पास? √y के बराबर है, अगर एपेक्स बराबर x² और √x बराबर √y, तो संबंध 2 से संबंध 1 में मान रखने पर, संबंध 2 से संबंध 1 में मान रखने पर रखेंगे तो एपेक्स बराबर x का मान √y है, √y का होल स्क्वायर बराबर y। और मैंने कहा था कि एपेक्स बराबर y प्राप्त होता है तो दिया गया फलन आपका आच्छादक नहीं होगा। ये गणितीय विवेचना है, प्रूफ किया है। तो मैंने आपको अनेक बार कहा है कि जब हम किसी को सिद्ध करते हैं नकारात्मक रूप से,
तो हम उदाहरण देके उसे ना कर दीजिए, और यदि उसे सिद्ध करना सकारात्मक रूप से तो इस प्रकार से सिद्ध करते हैं, क्योंकि मेरे पास आच्छादक होने के लिए प्राथमिक जो शर्त है, प्राइमरी जो मेरी कंडीशन है वो ये है कि एपेक्स बराबर वाई होना चाहिए। एपेक्स इक्वल टू वाई ये निर्देशित करता है, ये इंडिकेट करता है कि फलन एफ का सहप्रांत बराबर परिसर होना चाहिए। तो देखो मित्रों, दो अलग अलग कंडीशंस है कि यदि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का सहप्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है तो हम कहेंगे एक एक। यदि प्रांत के किन्हीं दो अवयवों का सहप्रांत में एक ही प्रतिबिंब है, या किसी सहप्रांत के किसी एक अवयव का प्रांत के किसी एक अवयव का सहप्रांत में दो से अधिक दो प्रतिबिंब है, एक से अधिक प्रतिबिंब है, तब भी हम कह सकते हैं कि ये एक ही नहीं है। उल्टे क्रम में यदि चले तो सहप्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रांत में भिन्न भिन्न पूर्व प्रतिबिंब हो, प्रांत में भिन्न भिन्न पूर्व प्रतिबिंब हो, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन आच्छादक है। अतः उल्टे क्रम में एक एक सिद्ध कर दीजिए, प्रांत से सहप्रांत की ओर या सहप्रांत से प्रांत की ओर। सहप्रांत से सहप्रांत की ओर अगर एक एक सिद्ध करते हैं तो वो एक एक ही होगा, और सहप्रांत से प्रांत की ओर एक एक सिद्ध हो जाए तो वो आच्छादक हो जाता है। या फिर गणित में विवेचना है कि एपेक्स बराबर वाई, और एपेक्स का मान मेरे पास एक्स स्क्वायर के बराबर है, अर्थात एपेक्स की वजह से वाई के बराबर, तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर। यहां से मैंने एक्स का मान रूट वाई निकाला और एक्स की वैल्यू मैंने समीकरण 1 में पुट कर दी, एपेक्स बराबर वाई मेरे पास सिद्ध हो गया। अतः मैं कह सकता हूं कि दिया गया फलन एक आच्छादक फलन भी है। आप अंत में इस क्वेश्चन के अंत में लिख सकते हैं कि परिणाम स्वरूप दिया गया फलन एफ आर टू आर में एक ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक है, ना ही आच्छादक है, दोनों ही नहीं। इस कंडीशन के लिए तो हो गया, इस कारण हम इसको थोड़ा विलोपित करते हैं, इस कंडीशन के लिए हो गया। लेकिन ये कह रहा हूं मैं कि जब भी हमें ना करना हो तो हम उदाहरण लेके ना करते हैं, क्योंकि सिद्ध वाले क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो ये मिस्टेक हो गए अपने साथ, क्योंकि एपेक्स बराबर वाई है, एपेक्स का मान एक्स स्क्वायर के बराबर, एपेक्स की वैल्यू वाई के बराबर होती है, तो एक्स का मान मेरे पास रूट वाई, अर्थात इससे मैं ऐसे लिख सकता हूं रूट वाई या प्लस माइनस रूट वाई, प्लस माइनस का रूट वाई हो गया। और यहाँ यदि मैं प्लस माइनस का रूट वाई का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास वाई आएगा, जो कि एक सही रूप से मुझे आच्छादक लग रहा है। इसका ये पर्याप्त नहीं, इसके लिए हम एग्जाम्पल लेकर के जब एग्जाम्पल लेके देखते हैं तो ये निश्चित रूप से आच्छादक नहीं हो रहा है, तो देख सकते हैं, कह सकते हैं कि दिया गया फलन न तो एक ही है और न ही आच्छादक है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जब हमें किसी को ना करना हो तो एग्जाम्पल लेके ना कर दीजिए, 100% सही आएगा। और यदि सिद्ध करना है पर सकारात्मक रूप से तो हमें केवल गणितीय प्रतिरूप से सिद्ध कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए आप सिद्ध कीजिए कि फलन एफ n टू n fx बराबर x प्लस 1 यदि x विषम है, यदि x विषम है, x माइनस 1 यदि x सम है, ये हमें दिया गया है। हमें यह सिद्ध करना है कि एक फलन f इन दोनों कंडीशंस के लिए एक ही है या आच्छादक है, एक और आच्छादक दोनों ही है। हमें ये प्रूव करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक फलन एपेक्स है जो n टू n में परिभाषित है, फलन f n टू n में परिभाषित है, जहां फलन एपेक्स की जो प्रकृति है x प्लस 1 कब काम में लेंगे, जब x का मान एक विषम संख्या हो, और x माइनस 1 कब काम में लेंगे,
जब x की संख्या सम हो, अर्थात प्राकृत संख्या दी हुई है हल, मुझे n क्या दिया गया है, n प्राकृत संख्या है, तो n का समुच्चय बना दो 1 2 3 डैश डैश डैश, ये n का समुच्चय प्राकृत संख्या का समुच्चय। यहां सबसे पहला कंडीशन हो गया मेरे पास एक एक के लिए। क्वेश्चन ये कह रहा है या क्वेश्चन एक है लेकिन फलन 2 है, इसका नहीं कह रहा है कि x का मान सम रखने पर f(x) बराबर x प्लस 1 काम में लीजिए, x का मान विषम रखने पर f(x) बराबर x माइनस 1 को काम में लीजिए, और प्रकृति बताइए कि ये फलन दोनों ही एक एक और आचार्य है। तो एक एक के लिए x1 बराबर x2 एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू n, तब f(x1) बराबर f(x2) हो, ऐसा कहता है। तब f(x) बराबर f(x2) हो। यहां x1 बराबर x2, जब x विषम है, दोनों ओर एक जोड़ने पर, दोनों ओर एक जोड़ने पर अगर एक जोड़ूंगा तो x1 प्लस का 1 इक्वल टू x2 प्लस का 1, एवरी x1 प्लस 1 x2 प्लस 1 बिलोंग्स टू n। x1 प्लस 1 x2 प्लस 1 को मैं लिख देता हूं f(x1) बराबर f(x2) प्राप्त हो रहा है, अतः एक एक ही है, एक एक ही फलन है। ऐसे ही आप x माइनस 1 के लिए आप प्रूव कर सकते हैं कि x1 बराबर x2, जब x क्या है विषम और दोनों में से एक घटाने पर, यही इसी प्रकार से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। दूसरा आच्छादक फलन के लिए, आच्छादक फलन के लिए कहा जाता है कि f(x) बराबर y होना चाहिए। f(x) गणित के प्रतिरूप में f(x) बराबर y हो, क्योंकि f(x) बराबर मेरे पास दे रखा है x प्लस 1, जब x विषम हो, इसलिए f(x) का मान y के बराबर है, y बराबर x का प्लस 1 या x बराबर y माइनस का 1। ये संबंध 2 हो गया, ये संबंध 1 हो गया। संबंध 2 और 1 से, संबंध 2 व 1 से देखेंगे तो f(x) बराबर x का मान y माइनस का 1 प्लस का 1, तो y माइनस का 1 से 1 कैंसिल हो गया, y f(x) बराबर y, f(x) बराबर y हो और f(x) बराबर y प्राप्त हुआ, f(x) बराबर y क्या हो गया, प्राप्त हुआ, अतः आच्छादक है। ये फलन क्या है, आच्छादक है। अब आप चाहे तो उदाहरण लेकर के भी इन्हें आप हल कर सकते हैं कि मुझे उदाहरण कैसे कैसे लेना है। जैसे x का मान सम विषम संख्या लेनी है, एक ले लिया मैंने, एक का प्रतिबिंब 2 बन रहा है, क्लियर। फिर 3 ले लिया, 3 का प्रतिबिंब 4 बन रहा है, 5 का प्रतिबिंब 6 बन रहा है, 7 का प्रतिबिंब 8 बन रहा है, 9 का प्रतिबिंब 10 बन रहा है, 11 का प्रतिबिंब 12 बन रहा है, 99 का प्रतिबिंब 100 बन रहा है। अर्थात प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, अतः दिया गया फलन एक ही फलन एग्जाम्पल से कह सकते हैं। अब उल्टे क्रम में इसने कहा कि फलन f का परिसर बराबर सहप्रांत हो, f का परिसर क्या होना चाहिए, सहप्रांत के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे परिसर में क्या आया, परिसर में मेरे पास आया 1 का मान 2, 2 का मान 3, अर्थात परिसर है मेरे पास 2 से शुरू हुआ, अर्थात परिसर का मिनिमम छोटा से छोटा, मिनिमम छोटा से छोटा जो राशि आई है अंकों के रूप में वो 2 आई है। परिसर की छोटी छोटी जो राशि आई मेरे पास 2 आई,
2 से लेकर के अनंत तक, 2 से लेकर के अनंत। अब थोड़ा यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया, परिभाषा तो कह रही है कि एपेक्स का प्रेशर बराबर अक्षर प्राप्त होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन गणितीय रूप से ये प्रूफ हो रहा है। इस कारण हम कह सकते हैं कि ये दिया गया फलन एक और आच्छादक है। इसी प्रकार से आप ऋणात्मक रूप से भी आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस का वन है, तभी हम इसको इसी प्रकार से हल करेंगे। अब नेक्स्ट है मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कहता है, इसे समझिए आप। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, इसे भी हम सिद्ध करेंगे। तो देखिए ये कह रहा है कि F 1 2 3 1 2 3 सदैव एकेकी फलन है। सिद्ध कीजिए कि आच्छादक फलन, आच्छादक फलन हल। आपको एक आच्छादक फलन दे रखा है और इसे ये सिद्ध करना है कि ये एक एकेकी फलन है। क्योंकि दिया गया फलन आच्छादक है, कैसे पता पड़ा, क्योंकि इसका सहप्रांत Fn2n, आच्छादक फलन का मतलब हो गया कि ये जो आपके पास सहप्रांत में 1 2 3 है तो परिसर में भी 1 2 3 ही होगा। इस कारण इसने बोल दिया कि आच्छादक फलन F 1 2 3 सदैव 1 2 3 सदैव एकेकी फलन होता है। तो देखिए आप यहां फलन F एक आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है, तब फलन F का परिसर बराबर सहप्रांत। तो यहां पे मुझे परिसर पता नहीं है, तब इस तो सहप्रांत में मेरे पास 1 2 3 है, अतः फलन F का परिसर, फलन F का परिसर 1 2 3 है। क्योंकि दे रखा है तो निश्चित हो गया कि सहप्रांत का परिसर बराबर होता है, लेकिन ये कह रहा है कि ये एक एकेकी फलन है। इसमें ये कह रहा है कि अनिवार्य रूप से आच्छादक भी है, सॉरी सदैव एकेकी फलन है, और सदैव मतलब ऑलवेज, अगर एकेकी है ये आच्छादक, ये बहु एकी तो हो ही नहीं सकता। फलन F सदैव अर्थात ऑलवेज सदैव एकेकी होगा, एकेकी है, सदैव एकेकी है। क्यों है ये, इसमें लिखा हुआ है कि फलन सदैव एकेकी फलन होता है। तो देखिए आप, तो यहां पे एकेकी फलन क्यों हुआ, एकेकी फलन क्यों हुआ, इसे भी समझिए। क्योंकि ये आच्छादक है तो इसके सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव के साथ पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। क्योंकि फलन F आच्छादक है, आच्छादक है, तब इसके सहप्रांतता 1 2 3 के प्रांत
1 2 3 के सभी अवयवों का पृथक पृथक पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः फलन f सदैव एक ही होगा, ये हमें समझना होगा। यदि कोई भी फलन आचानक फलन है तो निश्चित ही वह उल्टे क्रम में अगर समुच्चय रूप में दे रखा है, परिमित समुच्चय दे रखा है, तब हम कह सकते हैं कि वह एक प्रकार से आपका एक ही फलन होगा, सदैव एक ही फलन होगा। अब देखो सिद्ध कीजिए कि एक फलन f 1 2 3 अनिवार्य रूप से आचार्य की पहले वाले क्वेश्चन का 13 जो एग्जांपल है इसका एकदम उल्टा है कि अगर कोई फलन एक ही दे रखा है, सदैव एक दिया हुआ था, पहले सिद्ध किया मैंने कि सदैव की आच्छादक है, तब वह सदैव एक होगा। अब एक है तो सदैव अनिवार्य रूप से आच्छादक भी है। क्योंकि f एक है तब हम कह सकते हैं कि वह आच्छादक है। क्यों है इसका आच्छादक क्यों है? क्योंकि दिया गया फलन एक ही है, अर्थात प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब विद्यमान है। और उल्टे क्रम में हम कहेंगे कि यहाँ पे अनिवार्यतः जितने भी अवयव है इनका सह प्रांत में जितने भी अवयव सबका प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब मौजूद होगा, अतः आच्छादक भी है। इस प्रकार से हमने एनसीईआरटी की पुस्तक के पूरे एग्जाम्पल 14 एग्जाम्पल अपन ने हल कर लिए हैं और कल हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मित्रों, किसी भी फलन की प्रकृति चार में से कोई सी भी हो सकती है, एकेकी, बहुएकी, अंतःक्षेपी और आच्छादक। ये चार प्रकृतियां, उनमें से दो प्रकृति एक जैसी है, एकेकी, आच्छादक। एकेकी के लिए हम प्रांत से सह प्रांत की और प्रतिबिंब बनाते हैं, जबकि आच्छादक के लिए सह प्रांत से प्रांत की ओर पूर्व प्रतिबिंब बनाते हैं। इसी प्रकार से बहुएकी के लिए प्रांत के किन्हीं दो अवयवों का सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब हो या प्रांत के एक अवयव का सह प्रांत में दो पूर्व प्रतिबिंब हो, तब हम कह सकते हैं ये आपका बहुएकी फलन है। उल्टे क्रम में बहुएकी सिद्ध कर दो तो अंतःक्षेपी हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो फलन एकेकी है वो कभी भी बहुएकी नहीं होगा, और जो फलन आच्छादक है वो कभी भी अंतःक्षेपी नहीं होगा। आच्छादक का अपोजिट अंतःक्षेपी है और एकेकी का अपोजिट बहुएकी फलन है। तो देखिए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, आप इसे बार बार समझिए। मेरे द्वारा जो भी आपको अलग अलग पार्ट्स में बताया जा रहा है उन्हें ध्यान पूर्वक समझें कि संबंध क्या है, संबंधों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, वर्गीकरण के पश्चात संबंधों के जो वर्गीकृत होते हैं वह फलन की प्रकृति के आधार पर किस प्रकार का संबंध रख रहे हैं। इसी प्रकार से फलन किसे कहते हैं, फलन किस पर निर्भर करता है, फलन को वर्गीकृत करने के पश्चात फलन की प्रकृति के आधार पर वह किस प्रकार के फलन है, इसके बारे में हमें विस्तार से आना चाहिए, मनन करना चाहिए और देखना चाहिए। यहाँ तक कि आप चाहे तो जो फलन दे रखे हैं उनका आरेख भी बना करके समझ सकते हैं। ये आरेख के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये फलन एकेकी या बहुएकी, आच्छादक या अंतःक्षेपी। जो भी फलन एकेकी, बहुएकी, आच्छादक, अंतःक्षेपी होते हैं उनके लिए प्रांत और सह प्रांत के लिए काम में लिए गया समुच्चय महत्वपूर्ण होता है कि काम में लिया गया समुच्चय प्राकृत संख्याओं का है या पूर्ण संख्याओं का है या वास्तविक संख्याओं का है या सम संख्याओं का है या विषम संख्याओं का है अथवा अभाज्य संख्याओं का है। किस प्रकार की संख्याओं को काम में लिया जा रहा है समुच्चय रूप में, क्योंकि एक फलन f है जो दो ऐरिक समुच्चय a to b में परिभाषित होता है। अब a to b a to a भी हो सकता है, b
B2B भी हो सकता है, R2R भी हो सकता है, N2N भी हो सकता है, N2R भी हो सकता है, R2N भी हो सकता है। तो हमें इनके बारे में संपूर्ण नॉलेज होनी चाहिए। जब हमें संपूर्ण नॉलेज होगी तो हम इनका वर्गीकरण भी आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद। आप स्वयं मॉडर्न शिक्षा समिति उच्च माध्यमिक विद्यालय दूदू रोड मालपुरा, जो संपूर्ण प्रमुख जिले का एकमात्र उत्कृष्ट विज्ञान संकाय संस्थान है तथा कृषि संकाय के रूप में भी अपना एक शीर्ष स्थान रखता है, इसके साथ आप अधिक से अधिक जुड़े। धन्यवाद।